गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज मैं फिफ्थ वीडियो लेकर आया हूँ ट्रांसलेशन का, जो हिंदी से अंग्रेजी जब अनुवाद करोगे तो आप कैसे अनुवाद करेंगे, इसके वीडियोस हमने 4 डाल दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने 3 वीडियोस बनाए थे, जिसमें हर एक तरीके का सेंटेंस बताया था। एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे आप चेंज करोगे, निगेटिव सेंटेंस में कैसे आप अनुवाद करोगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे आप अनुवाद करोगे, इसके बारे में मैंने बताया था। अब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का बताया था, यानी सिंपल इंडेफिनिट बोल सकते हैं, उसमें एफर्मेटिव के बारे में हमने वीडियो में बताया था। तो आज हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव टाइप वाले सेंटेंस होंगे, यानी सिंपल पास्ट, यानी कि आप कह सकते हो सिंपल इंडेफिनिट में हम इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस जब होंगे उसको अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो हम किस प्रकार करेंगे, इसके हमें रूल जानने होंगे। अगर हम रूल जान जाएंगे तो हमें इजीली है समझ में आ जाएगा कि हमें अनुवाद किस हिसाब से करना है। बच्चों ध्यान रखना है, अनुवाद अगर हमने सीख लिए, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लिया, तो हम इजीली सब सेंटेंस प्रॉपरली कर पाएंगे। तो आज हम बेसिकली ट्रांसलेशन करेंगे इंट्रोगेटिव टाइप वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, और सिंपल पास्ट में हमने बताया था कि क्या पढ़ना रहा, गए, गाया, आया, पढ़ी। तो इस टाइप के सेंटेंस जब आएंगे तो हमारा पहचान क्या होगी, वो सिंपल पास्ट का होगा। तो यहाँ पे हम रूल नंबर 1 से जानते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है, अगर वाक्य में क्या लगा हो, मतलब क्या शुरुआत में लगा हो, तो डिड को कर्ता से पहले लगाते हैं। मतलब कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले डिड को आपको यूज करना है तब जब क्या से सेंटेंस शुरू हुआ हो। जैसे यहाँ पे दिया, क्या तुम स्कूल गए, क्या करके आया ना, तो यही रूल बताता है अगर क्या लगा हो तो डिड कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद यूज करिएगा। तो रूल नंबर यही बताता है आपको। अभी हम बाद में हर रूल के हिसाब से सेंटेंस को कराएंगे, ठीक है। आप रूल देख लीजिए पहले। रूल नंबर 2 कहता है, अगर वाक्य के बीच में, अब यहां ये कहता है रूल नंबर 1 शुरुआत में लगा हो क्या। दूसरा रूल कहता है, अगर सेंटेंस के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यानी कि अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो, तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखिएगा बीच में। जैसे यहां पर दिया है, राम कब लौट कर आया, कब देखो बीच में आया, शुरुआत में नहीं आया, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया। तो बीच में जब आएगा तो इन्होंने कहा कि उसकी अंग्रेजी सबसे पहले सेंटेंस जब अनुवाद करना अंग्रेजी में, उसकी इंग्लिश है सबसे पहले लिखना, फिर डिड लगाना, फिर उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये रूल नंबर 2 हुआ बेटा। रूल नंबर 3 कहता है, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज प्रश्नवाचक शब्दों के साथ ही उनके संबंधित नाउन भी लगाते हैं। यानी कि अगर हमारा सेंटेंस दिया है ऐसे करके दिया, हाउ मच इतना, हाउ मेनी कितना, हाउ मेनी क्या देखो लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेंटेंस दिया है। तुमने कक्षा में, तो तुमने मतलब हुज। तो ऐसे वर्ड अगर हमें लगाने पड़ जाए तो हमें क्या करना है, या उससे संबंधित नाउन भी लगा सकते हैं। अगर सिंगुलर नाउन भी है उससे संबंधित नाउन लगाते हैं तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इनकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिख के सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। रूल नंबर 4 बेटा कहता है, रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु, समझे, हु ही करता का कार्य करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हु केम, तुम्हारे घर कल कौन आया, तो क्वेश्चन यहाँ कौन, यही एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन, जब ऐसा कार्य कर रहा हो। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य करता है तो उसके पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बगल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है बेटा। तो ये रूल नंबर 4 के बारे में बात हुई। रूल नंबर 5 कहता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर है, निगेटिव मतलब नहीं करके, अनुवाद इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव के अनुसार ही होता है।
इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे होता है उसी के अनुसार ही आपको इसको ट्रांसलेट करना है। केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, कर्ता के बाद है केवल आपको नॉट लगाना, क्योंकि नहीं का नॉट ही लिखना पड़ता है। तो ये रूल हमारे जो है 5 रूल है, और एक रूल तो पता ही है आपको कि सेंटेंस जब भी प्रश्नवाचक होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा 5 पॉइंट हो गए, 5 रूल्स हो गए जो आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आते हैं आप कमेंट में बताएंगे कि हाँ कि एक बार और बता दीजिए, तो मैं प्रॉपरली एक बार और बता दूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 रूल सिंपल पास्ट के देखे हैं। अब इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेंटेंस करेंगे। पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस को किया हुआ है। तो पहला रूल कहता था कि क्या से सेंटेंस शुरू होगा, क्या से सेंटेंस शुरू होगा, तो कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस हमने किया, क्या तुम स्कूल गए, गए मतलब पास्ट, पास्ट की बात कह रहे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या अगर दिया हो तो डिड लगाना, तो यहाँ पे हमने शुरुआत में क्या लगा दिया, डिड। अब क्या तुम स्कूल गए, डिड, तुम का क्या हो गया, यू, गए मतलब क्या होता है, गो, स्कूल का क्या होगा, स्कूल, तो स्कूल गए, लखनऊ गए, तो हमें क्या प्रीपोजिशन वर्ड यूज करना है, टू। तो हमारा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने पहला सेंटेंस बताया है कि क्या अगर शुरुआत में दिया हो तो हमें डिड करके आपको पहले डिड लिखना है, फिर कर्ता लिखना है, और कर्ता के बाद आपको वर्ब लिखना है, तब उसके बाद आप और वर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे। एक और सेंटेंस यहाँ देखिए, क्या फिर क्या गया, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया। तो क्या, क्या जब शुरुआत में आ जाएगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिड। डिड के बाद तुम्हारी बहन करता है ना, तो तुम्हारी बहन क्या हो गया, योर सिस्टर, योर सिस्टर, तो डिड योर सिस्टर। उसके बाद क्या आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाया, तो क्या होगा, सिंग, गाया को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सिंग। तो डिड योर सिस्टर सिंग, वर्ब भी हो गया। अब क्या गाया, बहन ने गाना गाया, तो योर सिस्टर सिंग क्या गाना गाया, अ सॉन्ग। और कल पास्ट की बात हो रहा तो कल की बात क्या कहेंगे, यस्टरडे, तो हमने यहाँ पे कल को यस्टरडे लिख दिया, तो हो गया ना, डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। तो यहाँ पे हमने रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने 2 सेंटेंस आपको बताए। रूल नंबर 2 कहता है अगर, कब, क्यों, क्या, ये सब बीच में अगर हो तो क्या करना है। अगर यहाँ पे देखो, जैसे राम कब लौटकर आया, तब यहाँ बीच में है, तो इन्होंने कहा कि प्रश्नवाचक शब्द होगा तो उस कहा यानी कि कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना। जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे बीच में होंगे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना। तो हमने कब को कहते हैं व्हेन, व्हेन लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, इन्होंने कहा फिर डिड, फिर करता, यानी फिर हमने डिड लगाया और फिर हमने करता लिखा। करता क्या है, राम है। लौट का मतलब होता है रिटर्न, तो डिड, व्हेन डिड राम रिटर्न, तो इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद प्रॉपरली हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। अगर ये रूल याद है, दिमाग में बैठे होंगे, बस थोड़ा सा शुरुआती स्टेज में होंगे जो आपको रूल याद रखने होंगे, धीरे धीरे आपके रूल्स में प्रिपेयर होते रहेंगे और धीरे धीरे आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाओगे। तीसरा रूल कहता है हाउ मच, हाउ मैनी, हुज लगाना पड़े तो हमें क्या करना है। यहाँ पे देखो, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, किसकी मतलब हुज, हुज किताब मतलब बुक, तो हुज बुक। अब क्या लगाना है, डिड लगाना है, डिड लगाया। अब तुमने, तुमने मतलब यू, तो हुज बुक डिड यू। कक्षा में किसकी बचा, कक्षा में बचा, तो पहले तो वर्ब लगाएंगे, तो हमने वर्ब लगा दिया। वर्ब क्या है, रीड लगाया। अब में मतलब इन, में का हमने इन लगा दिया, कक्षा में इन द क्लासरूम। तो हुआ क्या, हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम। तो आप समझने की कोशिश करना, ये रूल जो है हमारा रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग है। अगर कोई भी इश्यू आती है आप कमेंट में बताइए, मैं दोबारा आपको बहुत सारे सेंटेंस लेकर जरूर आऊंगा।
प्रैक्टिस कराऊंगा। छोटे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, मोबाइल हीट होने लगता है, दो दो तीन तीन बार इसको है एडिट करके हमें आपको पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है। रूल नंबर 4 कहता है, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु की कर्ता का कार्य करता है, उसके पश्चात वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना। सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो जो प्रश्नवाचक शब्द होगा हु इंडिकेट करे, तो हमें क्या करना होगा, देखो तुम्हारे घर कल कौन आया, कौन मतलब हु, हो गया ना, हु ही प्रश्नवाचक शब्द है और यही करता है। तो हु आया मतलब केम, हु केम हो गया। तुम्हारे घर टू योर हाउस, तुम्हारे घर टू योर हाउस, और कल का हमने बताया पास्ट में, कल का यस्टरडे, और प्रेजेंट में कल का क्या होगा, टुडे का, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे कि जो कल का यहाँ पास्ट में हमको यस्टरडे रखना है, ठीक है। फिर आप क्या आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 कहते हैं, अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो हमें नॉट का यूज लगाना पड़ेगा। कैसा सेंटेंस, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, तो क्या मतलब होता है, उसी तरीके से जो रूल नंबर 1 की तरीके से, डिड मोहन, अब क्या मोहन के बाद क्या लगाना, नॉट पुट ऑन हिज कोट, ठीक है, अपना कोट हिज कोट, तो कहा पहना, ऑन हिज कोट, तो क्या सेंटेंस हो गया पूरा, डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। तो ये सेंटेंस हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे बनाए गए हैं। इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस जब आपको कोई पूछे और ट्रांसलेट करने को कहा जाए तो हमें नियम याद रखने होंगे। तो बहुत ही गर्मी है, यहीं पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, दूसरा वीडियो लेकर आएंगे निगेटिव सेंटेंस में पास का, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।